सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ तारीख का सबसे बड़ा और अहम तरीन मुआहदा हो गया है। आप इस मुआहदे को ये देखें कि ये मोहम्मद बिन सलमान की अब तक की सबसे जीनियस मूव है। जो खतरा दूसरे अरब ममालिक नहीं देख पा रहे या देखकर वो एक्शन नहीं ले पा रहे, मोहम्मद बिन सलमान ने इन सब से कम एज होने के बावजूद इतना बड़ा एक्शन ले लिया है और इतना बड़ा सरप्राइज दिया है। क्या जीनियस मूव है उनकी कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक ऐसा दिफाई मुआहदा कर लिया है कि सऊदी अरब पर अटैक, सऊदी अरब पर ट्रबल पाकिस्तान की ट्रबल और पाकिस्तान पर अटैक सऊदी अरब पर अटैक समझा जाएगा। यानी आज के बाद वो जो सारे बंद दरवाजे थे वो खुल गए हैं। अभी क्या सूरत हाल है, आप इसको समझना चाहते हैं तो आप डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयानिया समझे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि उन्हें खबर ब्रेक की कि डोनाल्ड ट्रंप ने मां की गाली दी है नेतन्याहू को और कहा है कि इसकी वजह से सारे के सारे तहादी मुझसे दूर हो गए हैं और मैंने इसको मना किया था कि तुमने स्ट्राइक ना करना। मैंने इसको कहा था कि तुम बातचीत से मसला हल करो, लेकिन वो बज़िद है इस बात पर कि मैंने अटैक करना ही करना है, मैंने सारे इस्लामिक कंट्रीज पर अटैक करना है और ये सारा मामला हो। अब जरा समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप कितना फ्रस्ट्रेटेड है पाकिस्तान के इस मुआहदे के बाद, इसराइल कितना फ्रस्ट्रेटेड है और इंडिया कितना फ्रस्ट्रेटेड हो गया। ये सारे का सारा आप जरा सिनेरियो समझेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये सऊदी अरब की क्या जीनियस मूव है, इतनी कमाल मूव है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए, ज़िया-उल-हक के दौर से पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ एक कमिटमेंट है कि अगर हरमैन शरीफ पर कोई हमला हुआ या उसकी हिफाजत की कोई भी सूरत हाल हुई तो पाकिस्तान बगैर चूं चढ़ा किए मदद करेगा और हम हिफाजत करेंगे। और ये ऑलमोस्ट तकरीबन सारे इस्लामिक ममालिक की खामोश ही सही लेकिन एक कमिटमेंट है। लेकिन अब जरा सूरत हाल को समझिए। हुआ ये कि OIC का हुआ है इजलास, यानी जो अरब इस्लामिक समिट है, लेकिन अरब इस्लामिक समिट के अंदर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आया। तकरीरें वहां पर हुई हैं, कतर के अमीर ने कमाल तकरीर की है, कतर के प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर तकरीर की है, लाजवाब तकरीरें थी। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई अटैक का वक्त है इसराइल पर, ये अब छोड़ दे हम सारी हरकतें जो हम अभी तक करके बैठे हुए हैं, मुजम्मतें ये वो। अब हुआ क्या कि वहां पर ये जो तजवीज आई थी खास तौर पर सीसी की जानिब से, जिसमें ये कहा गया कि भाई अटैक करें और उसके बाद अब हम अपनी इस्लामिक यूनाइटेड फोर्स बना लें, ये कहा। अब तजवीजों के बाद जब वहां से इलामिया जारी हुआ है तो बड़ा सॉफ्ट था, उसमें कोई इस लेवल का काम नहीं था कि इसराइल परेशान होता। तकरीरों से जरूर हुआ वो, लेकिन उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान को ये बात रियलाइज हो गई है। सबसे पहले उस बंदे को, और कमाल जीनियस मूव है, उनको रियलाइज हो गई ये बात कि मुस्तकबिल में बड़ा खतरा सामने नजर आ रहा है। तो उन्होंने किया क्या है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ हंगामी एक मुआहदा कर लिया। इस मुआहदे को आप सिर्फ इस पॉइंट से देखें, पाकिस्तान पर कोई भी अटैक होता है तो वो सऊदी अरब पर अटैक समझा जाएगा। तो पाकिस्तान पर अटैक किसने करना है? दुनिया में दो ही मुल्क हैं जो सिर्फ पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं, दो मुल्क, एक है इसराइल और एक है इंडिया। इसराइल डायरेक्टली नहीं करेगा, इंडिया करेगा। अब इंडिया इस मुआहदे के बाद परेशान है तो उधर इसराइल परेशान है और उधर अमेरिका। कैसे, इस बात को समझे। और पाकिस्तान के लिए खतरात क्या मंडला रहे हैं और सऊदी अरब के लिए क्या खतरात मंडला रहे हैं और दोनों ने मिलकर मुकाबला कैसे करना है। देखिए, जो काम आज मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, मुस्तकबिल में आपको बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज करती नजर आएंगी। अब आप ये देखें, अगर इसराइल ये मुआहदा कर सकता है अमेरिका के साथ कि अमेरिका उसको मिसाइल दे रहा है, F-35 दे रहा है अपनी बचत के लिए, तो सऊदी अरब क्यों ना मुआहदा करे। ये काम तो होना चाहिए था कि सारे इस्लामिक ममालिक अपनी एक फौज और एयरफोर्स बनाकर भाई अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। आप देखें, इसराइल के साथ सारा यूरोप खड़ा हुआ है, अमेरिका खड़ा हुआ है, उसके साथ कई इस्लामिक कंट्रीज भी खड़ी हैं। तो सऊदी अरब क्यों ना करे मुआहदा, क्यों ना अपनी हिफाजत करें। उन्होंने अमेरिका के साथ, देखिए जब से कतर पर हमला हुआ है सबको पता चल गया अमेरिका पर रिलाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका की मर्जी से हुआ है। आपको पता है, अमेरिकी मीडिया ने बात कह दी है कि 51 मिनट पहले हमले से पहले ट्रंप ने बातचीत की थी नेतन्याहू से और उसके बाद ये हमला हुआ।